द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर यह आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी जैसे कि ईडी और सीबीआई, इन दोनों का इस्तेमाल अपने विरोधियों को झुकाने के लिए और उनको दबाने के लिए कर रही है। अब मध्य प्रदेश से भी इस बीच एक खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में ईडी के और भी जिलों में नए ऑफिस खुलेंगे। अब ऐसे में मध्य प्रदेश में चुनाव है, विधानसभा चुनावों को लेकर क्या माहौल है ये भी आप देख रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी बताया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी में एक के बाद एक जो है इस्तीफे देकर लोग कांग्रेस का ही दामन थाम रहे हैं मध्य प्रदेश में। और अब मध्य प्रदेश में ईडी के नए ऑफिस खुलेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये डराने के लिए ईडी के नए ऑफिस जो हैं वो खोलने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि बीजेपी अपने विरोधियों को और भी उन पर जो है वो गाज गिरा सके, उन पर शिकंजा कस सके और उन्हें जो है वो अलग अलग मामलों में फंसा सके, ऐसा कहा जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये आर्टिकल देख रहे हैं। यह आर्टिकल वेबसाइट लल्लू राम का है। यहाँ पर आप हेडलाइन देख सकते हैं इस आर्टिकल की, जिसमें लिखा है कि एमपी में बढ़ेगा ईडी का नेटवर्क, यानी कि मध्य प्रदेश में ईडी जो है वो अपना नेटवर्क और भी बढ़ा रही है और भी मजबूत कर रही है। अब इन जिलों में भी खुलेगा ऑफिस, ईडी ने शुरू की तैयारी। तो अब मध्य प्रदेश के दूसरी जगह दूसरे कई अन्य जिलों में जो है वहां पर भी ईडी के ऑफिस जो है वो खुलेंगे। अब ये क्यों खुलेंगे, किस लिए खुलेंगे, आपको बताते हैं। इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिन पर शिकंजा कसने के लिए ईडी के जो है वो दूसरे जिलों में भी ऑफिस खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में, ये कहा जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव भी है, साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की हालत चुनावों में खराब हो रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक जो हैं वो बीजेपी मध्य प्रदेश का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है, बीजेपी की नींद भी उड़ी हुई है, और कहा जा रहा है कि ये ईडी के जो नए ऑफिस खुल रहे हैं ये भी बीजेपी के डर को जो है वो बयां कर रहे हैं। इसमें लिखा है आगे, मध्य प्रदेश में ईडी का नेटवर्क और बढ़ेगा। प्रदेश के ग्वालियर और जबलपुर जिले में भी अब ईडी का ऑफिस खोला जाएगा। इसे लेकर ईडी ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर और जबलपुर में ईडी के ऑफिस जो है वो खोले जाएंगे, नए ऑफिस खोले जाएंगे, जिसे लेकर ईडी ने तैयारियां जो है वो भी पूरी कर ली हैं। इसे लेकर ईडी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ लिखा है कि दरअसल प्रदेश में वित्तीय अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों को लेकर ईडी जो है वो काफी सक्रिय है, और उनका मानना है कि इस तरह के मामले जो है वो प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं, जिन पर शिकंजा कसना, उन मामलों की जांच करना जरूरी है। इसलिए ग्वालियर और जबलपुर जिले में जो है वो ईडी के नए ऑफिस खोले जाएंगे, और मध्य प्रदेश में ईडी अपना नेटवर्क जो है वो और भी बढ़ा रहा है, मजबूत कर रहा है। लेकिन इस बीच कई लोगों का ये भी मानना है कि चुनाव आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को जो है अपनी हार का डर सता रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो चारों तरफ से अपने विरोधियों को दबाने की तैयारी जो है वो कर रही है। आगे लिखा है, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में बैंक फ्रॉड, वित्तीय अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन जैसे मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने निचले स्तर तक अपना सशक्त नेटवर्क बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। राजधानी भोपाल के ईडी का जोनल ऑफिस खुल गया है। भोपाल ऑफिस में जल्द ही जॉइंट डायरेक्टर की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। तो यहाँ आपने देखा कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, और चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश में ईडी जो है वो अपना नेटवर्क मजबूत कर रही है। ईडी मध्य प्रदेश में ईडी के और भी कई जगहों में जो है वो नए ऑफिसेस खुलेंगे, और कई जगह खुल भी चुके हैं। इसकी तैयारियां जो है वो भी जोरों शोरों पर शुरू हो गई हैं, और कई जगह तैयारियां खत्म भी हो गई हैं। अब इसे लेकर यही कहा जा रहा है कि ये चुनाव है, इसलिए चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से प्लान बी लेकर भी चल रही है। वहीं मध्य प्रदेश के चुनावों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी जो है
वो एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश से जो रुझान आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, जो पोल आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस का ही पलड़ा जो है वो भारी बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर बीजेपी दावा कर रही है कि हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब है, उससे तो ये बीजेपी का सपना जो है वो कोसों दूर लग रहा है। क्योंकि कई विधायक, कई नेता जो हैं वो मध्य प्रदेश बीजेपी से नाराज होकर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव आते आते कई ऐसे नेता जो हैं वो लाइन में खड़े हैं जो इस्तीफा देंगे और दूसरी पार्टियों में शामिल होंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तो डरी हुई है, घबराई हुई है, और इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो चुनाव से कुछ महीने पहले ही एक के बाद एक जो है घोषणाएं किए जा रहे हैं। अब उन्होंने यहाँ पर दो बड़ी घोषणाएं की हैं। दो बड़ी घोषणाएं क्या की हैं वो भी आपके सामने है। सीएम शिवराज ने जनता को 2 नई सौगात दी हैं। बिजली बिल माफ करने के साथ साथ आशा कार्यकर्ता और विद्यार्थियों को बहुत कुछ दिया है। आशा कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में एक बड़ा और गंभीर टॉपिक रहा है। आशा कार्यकर्ताओं को सैलरी नहीं दी जाती और उनके साथ भी कई तरह की समस्याएं आती हैं। लेकिन यहाँ पर चुनाव आते आते शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के मुख्यमंत्री, बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। बिजली बिल माफ कर रहे हैं, लाडली बहन योजना निकाल रहे हैं, साथ ही युवाओं के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं। आर्टिकल देखिए, लिखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस राशि में प्रतिवर्ष 1000 की बढ़ोतरी भी की जाएगी। इसके साथ ही आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को 350 से बढ़ाकर 500 करने और अधिकतम 15,000 रुपए हर महीने करने की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि को 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की मंजूरी दे दी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जो हैं वो प्रोग्राम किए जा रहे हैं। साथ ही 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक युवाओं के लिए जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन भी किया जाएगा। और यहाँ पर अलग अलग लगातार जो है वो एक के बाद एक घोषणाएं कर रही हैं। तो ये सब चुनावों को देखते ही हो रहा है और चुनावों को देखते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्लान बी जो है वो भी शुरू हो गया। ईडी के नए ऑफिस जो हैं वो जिलों में खोले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वहां पर अपराध बढ़ रहे हैं, वित्तीय घोटाला जो बढ़ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है। लेकिन इस बीच कई लोगों का ये भी मानना है, कई लोगों का ये भी कहना है कि वहां पर विपक्ष को कमजोर करने के लिए भी ईडी के ऑफिस जो हैं वो खोले जा रहे हैं। आपने देखा ही है कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां पर किस तरह से जो है विपक्ष को कमजोर करने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ईडी और सीबीआई अक्सर विपक्ष के नेता और तमाम विपक्षी पार्टी बीजेपी पर यही आरोप लगाती हैं कि ये ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल है वो विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने के लिए, विपक्ष के विधायकों को जो है वो तोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। नए ऑफिस खोले जा रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से मध्य प्रदेश में ईडी अपने नए ऑफिस खोल रही है, नेटवर्क मजबूत कर रही है, कहा यह जा रहा है कि डर दिखाने के लिए, धमकाने के लिए इस तरह का जो है तैयारियां की जा रही हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश में ईडी के जो नए ऑफिस खोल रहे हैं उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।